हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। जैसा कि ये आप सभी का आपका अपना चैनल है स्टडी विद राहुल 247। ओके, तो इस चैनल के माध्यम से इसके पहले मैं पीआरटी की तैयारी कैसे करनी है, कौन से तरीके से पढ़ना है, कि किस क्लास के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को देखना है और कैसे आपको जनरल पेपर सभी क्लासेस की तैयारी करनी है। ठीक वैसे ही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पीआरटी 1 to 5 हो, यानी पीआरटी मिडिल स्कूल 6 to 8, टीजीटी 9-10 और पीजीटी 11-12 है स्पेशल यानी जनरल स्टडीज। तो इन सभी में गणित हम लोगों को कैसे पढ़ना है, और वैसे स्टूडेंट या वैसे अभ्यर्थी जिनका गणित बिल्कुल कमजोर है वे लोग इस वीडियो को जरूर देखें, और जिनका थोड़ा सा ठीक है और जिनका बिल्कुल ठीक है वो लोग भी देखें कि किस किस टॉपिक को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, कि गणित की तैयारी कैसे करनी है, कौन से बुक से करनी है और टॉपिक क्या क्या कवर कर लेना है, और हम लोगों का प्रिपरेशन पूरा 100% करना है। तो ये प्लान होगा। देखिए, गणित में मैंने ओवरऑल देखा 6 to 8, 9, 10 और 11-12 के जीएस यानी जनरल स्टडीज में, और 1 to 5 ये सभी क्लासेस में जो मैंने ऑब्जर्व किया, अंक गणित यानी अरिथमेटिक्स मैथ के 3-4 प्रश्न ही आता है, बाकी सारे प्रश्न इससे रहता है। किससे रहता है? इससे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अलजबरा पे, यानी बीज गणित से प्रश्न रह रहा है अलजबरा। उसके बाद त्रिकोणमिति से प्रश्न आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, इससे प्रश्न आ रहा है। अब कहिएगा कि खाली सर साइन थीटा कॉस थीटा होता है, नहीं जी, ये भी होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और इससे सारा बहुत सारा आइडेंटिटी फॉर्मूला बनेगा। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के लिए आप लोग लिख सकते हैं प्लस है, उधर जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आप आपको दूरी सूत्र से ज्यादातर प्रश्न देखने को मिलता है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या स्लोप से प्रश्न देखने को मिल रहा है। स्लोप से y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो ये क्या आता है? स्लोप प्रवणता आता है। इससे प्रश्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ त्रिभुज के शीर्ष दे दिया जा रहा है x1 y1, x2 y2, x3 y3, और इससे प्रश्न देखने को मिल रहा है जो निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न होता है। मैं सारी चीजें बिल्कुल आज डिटेल से क्लियर करूंगा। और जिस बुक की मैं बार बार चर्चा कर रहा था कि ये देखिए, अ टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th स्टूडेंट फ्रेंड्स, डॉक्टर केसी सिन्हा का ये जो बुक है ये काफी लाजवाब बुक है। ये ऑफ कर देता हूं, ये काफी लाजवाब बुक है, और इसी बुक से ये टोटल प्रश्न लिया जा रहा है। इसमें मैं प्रश्न भी दिखाऊंगा कि आपको कहां कहां से प्रूफ भी दिखाया था। और इस बुक से क्या सभी पूरे बुक को पढ़ना? नहीं, इन्हीं 1 2 3 4 5 6, और इसका वेटेज एकदम कम करना है। किसका किसका? सांख्यिकी और प्रायिकता में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। इसका वेटेज कम, और किसका वेटेज ज्यादा है? क्षेत्रमिति का ज्यादा है वेटेज, और त्रिकोणमिति का है दूसरे नंबर पे स्थान प्रश्न के मामले में। ज्यामिति मैंने वेटेज कहाँ कहाँ लेना है मैं आपको हाइड कर रहा हूं, यानी ज्यामिति और क्षेत्रमिति ये ज्यादातर प्रश्न यहां से आ रहा है, और बीजगणित तीसरे नंबर पे। त्रिकोणमिति ये 4 माने ये क्षेत्रमिति, ज्यामिति और बीजगणित, त्रिकोणमिति। तो बीजगणित में तो बहुत सारा हो जाएगा ना, माने इसका वेटेज कम है। इसका सांख्यिकी और प्रायिकता का ये थ्योरी बेसिस प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आप कहिएगा सर इतनी तैयारी कैसे होगी, ज्यामिति तो समझ में नहीं आता है, थ्योरम आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया था, मैं उस पर चर्चा कर दूं थोड़ा सा। उसके बाद बताऊंगा कि इसमें भी क्या क्या आपको केवल पढ़ना है, और उसकी तैयारी मैं इस चैनल पे करा रहा हूं। इस क्लास शुरू करा चुका हूं, जिसका 2 मॉडल सेट में दे चुका हूं, बीजगणित में बहुपद का और द्विघात समीकरण का।
बहुत जल्द आपको मिलेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो मास्टर वीडियो ला करके प्रीवियस ईयर और कुछ नए प्रश्न कराऊंगा, मॉडल सेट समाप्त होगा तो। और उसमें भी दे रहा हूं आपको प्रश्न बनाने के लिए, तब त्रिकोणमिति करूंगा, तब आपको निर्देशांक ज्यामिति, ये करा करके तब मास्टर वीडियो ही खाली दूंगा। और वैसे 10-10 प्रश्न आप लोगों को भी दूंगा, उसके आधार पे आपको बनाना होगा। तो यहां मैं बात करूं कि क्षेत्र ये ज्यामिति में क्या क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये कोई समद्विभाजक दे दिया जा रहा है, एंगल का समद्विभाजक, और इसका लेंथ दिया जा रहा है, इसका लेंथ दिया जा रहा है और एक का लेंथ दिया जा रहा है, इसका पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी थ्योरी बेसिस। फिर ये समरूप त्रिभुजों से प्रश्न आ रहा है, किससे, सिमिलर ट्रायंगल से प्रश्न आ रहा है, DEF, यानी इसके क्षेत्रफल से जुड़ा प्रश्न आ रहा है। मैंने सारे पेपर में एनालिसिस करने के बाद ही ये वीडियो इसलिए फेस ला करके बता रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं गणित का, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9-10 हो या 11-12 का जनरल पेपर हो, जनरल पेपर 11-12 का, मैथ का उसका बदल जाएगा दायरा। मान लीजिए कि आपको यहां तक 9th तक, और 1 to 5 वाले हमारे साथी, इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि 1 to 5 की तैयारी कैसे करनी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्लान। अब ये तो आप देख लिए कि ऐसा प्रश्न आया था कि नहीं आया था। अब रहा बात कि बीज गणित में सर क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, हम लोगों को बीज गणित में क्या क्या पढ़ना होगा। तो आप यहां देखिए, बीज गणित की स्पेशली बात करूं तो बहुपद, बहुपद यानी पोलिनोमियल आप बोलते हैं, पोलिनोमियल। नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा, नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो अगर ये बहुपद पढ़ जाते हैं तो ये लगभग समाप्त हो जाता है। ये दोनों का वीडियो मैं करा चुका हूं, मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2, ये दोनों करा चुका हूं और प्रीवियस प्रश्न भी कराए हूं, कुछ प्रश्न बनाने को भी दिया हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका तीसरा मॉडल सेट होगा मेरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म मान लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना होगा समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना होगा, समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे आपसे पूछ दे कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 11 से विभाजित होंगी, 11 से विभाजित होंगी। तो इस पे आप मेथड और ट्रिक, मैंने जो भी ये प्रश्न आएगा सबसे पहले आपको मॉडल सेट में मैं मेथड बताऊंगा, उसके बाद उसका ट्रिक उसी समय, ताकि अगर एग्जाम में आपको ट्रिक नहीं ध्यान में है और आप समय बचा लिए हैं, जैसे मान लीजिए 9th-10th में आपको प्रश्न मिला है गणित का 80 गो, स्पेशली आप गणित और विज्ञान से 40-40 ही मिला, ठीक है, मैंने जितना प्रश्न मिला, आप स्पेशली अगर वो प्रश्न मिला हुआ है 40-40 करके, साइंस से है, साइंस का 80 यानी मैथ साइंस है तो 80-80 रहता है, तो उस 80 प्रश्न में 50 प्रश्न ऐसा, ये 9th-10th की मैं बात कर रहा हूं, 50 प्रश्न ऐसा होता है जो ट्रिक या ऑप्शन से बन जाता है, ट्रिक या ऑप्शन से पीक समय में, और 30 प्रश्न ऐसा होगा जिसका मेथड का उपयोग आपको करना ही पड़ जाएगा, उसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता है, बेसिक चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, तब ये 30 प्रश्न बनेगा। और +8 जो जीएस यानी जनरल पेपर जो होगा उसमें 8, तो 80 और 8 88, तो 88 में आप जब तक 80 प्लस नहीं लाएंगे, 9th-10th की मैं बात कर रहा हूं स्पेशली, तो आप कटअप देख सकते हैं कैसे जा रहा है, लाना ही होगा। तो ये बीज गणित में आपको ये 4 चीजें पढ़नी है, जिसका 2 मॉडल सेट मैं बहुत अच्छे से करा चुका हूं। अगर आपको अच्छा लगेगा देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, नहीं लगेगा छोड़ दीजिएगा, लेकिन कहीं से पढ़िएगा जरूर। तो ये हो गया बीज गणित की स्पेशली बात हो गई। हाँ, ये सवाल बता दूं मैं
मान लीजिए 100 है और 999, 3 अंकों की संख्याएं हैं। 11 से इसे विभाग दे दीजिए, 11 से इसे विभाग दे दीजिए। ये 11 नवा 999 और ये 11 8 से 11 नवा ये 90 हो जाएगा। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी 90 बार में ये जा रहा है। 90 में से 9 घटा लीजिए, 81 गो ऐसे संख्या होगा 3 अंकों की जो 11 से विभाजित होगा। अब इनका योग भी पूछा जा सकता है, कह देगा कि ऐसे 3 अंकों की कुल संख्याओं का योग बताइए जो 11 से विभाजित होती हो, तब भी बन जाएगा सवाल। तो ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि पद दे देगा, इसमें मैं बात कर रहा हूं। ये a प्लस n-1 इंटू डी पे पद की संख्या पूछा जा सकता है, सार्वंतर पूछा जा सकता है, प्रथम पद पूछा जा सकता है, पदों की संख्या पूछा जा सकता है। सम ऑफ एपी में आपको पहला पद और अंतिम पद अगर दिया रहे और पदों की संख्या पता चल जाए तो आपको इस फॉर्मूले से सारे सवाल इस बेस पे फॉर्मूला के द्वारा और मेथड से ही ट्रिक बनाया जाता है खुद से, और वही ट्रिक बनाने के लिए मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक, तो ये हो गया अलजेब्रा की स्पेशली बात। तो अलजेब्रा का काम खत्म। अलजेब्रा का कंजबड़ा आप फाड़ दीजिएगा। एग्जामिनर डाल तो हम लोग पात चलेंगे, तब जाके सिलेक्शन होता है। मैं देखिए पीआरटी का स्टूडेंट रहा था, मतलब पीआरटी 1 जब मैं दिया था, स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ और पीआरटी 1 में मेरा सिलेक्शन है। तो आप ये ना सोचिए कि पीआरटी का ये टीचर है और 9th 10th की बात कर रहा है। मैंने बीएड नहीं किया था, फाइनेंशियल वीक था, बीएड नहीं किया था, डीएलएड है, जिसके कारण से मैं यहीं तक सीमित रह गया। 6 to 8 की जहां बात करूं तो 6 to 8 में भी मैंने एग्जाम नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो कैसे है क्या है ये हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। बाकी जितना है उतना मैं खुश है। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको सबसे पहले ये चीजें पता होनी चाहिए। साइड का रेशियो, त्रिकोणमिति होता क्या है? ये समकोण पे आधारित त्रिकोणमिति होता है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये कर्ण है। त्रिकोणमिति 3 कोण, मतलब ये ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई मतलब 3 होता है। ये पढ़ाऊंगा तो पूरा कराऊंगा, यानी इन तीनों साइड पे घिरा होगा ये। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, ये थीटा यानी एंगल है। मान लीजिए यहाँ थीटा न्यून कोण पे बात करता है। त्रिकोणमिति हमेशा किस पे बात करता है? न्यून कोण पे यहाँ बात करता है। उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, ये टैन थीटा। ये 3 का अगर याद है आपको साइड्स का रेशियो, तो बाकी 3 का याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, 1/कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूं। टैन थीटा को आप लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, या साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजों से प्रश्न बन रहा है। ये होता है आपका P/H, यानी लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा होता है B/H, आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा होता है P/B। अब कॉसेक का अगर बताना हो, कॉसेक थीटा का साइड्स का रेशियो, तो इसी को पलट दीजिए, H/P हो जाएगा। तो ज्यादातर प्रश्न इन्हीं तीनों से बन रहा है। उसके बाद आइडेंटिटी, इसका आइडेंटिटी क्या है? ये प्रूफ से, यानी आइडेंटिटी से प्रश्न पूछा जा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहां से आइडेंटिटी बनाया जा रहा है। साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म में लिखिए तो हो जाएगा √1 माइनस, ये इसका रूट चला जाएगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो त्रिकोणमिति में आपको साइड्स का रेशियो, ऊंचाई दूरी, आइडेंटिटी और ऊंचाई दूरी, ये देखना है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। तो त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में अगर एक चीज आपको पता है, प्रवणता यानी स्लोप, प्रवणता से प्रश्न आ रहा है और दूरी संबंधित प्रश्न आ रहा है। दूरी कैसे निकलता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
और प्रवणता कैसे निकलता है, स्लोप जिसे आप स्लोप बोलते हैं, वो निकलता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इससे भी प्रश्न बन रहा है। तो आपको निर्देशांक ज्यामिति देखना होगा। उसके बाद ज्यामिति में सारा थ्योरी को आपको समझना होगा। थ्योरी में इसमें क्या समझना होगा, थ्योरम को आपको देखना होगा। प्रमेय जिसे आप कहते हैं ना, प्रमेय क्या कहते हैं, प्रमेय, उसी पे आधारित आंकिक प्रश्न पूछा जा रहा है, आंकिक, ठीक है। उसके बाद आपका क्षेत्रमिति, यहां पे आपको सबसे बड़ा ब्रॉड यहां से प्रश्न लिया जा रहा है और यहाँ पे बेसिक चीजें यानी फॉर्मूला आपके ब्रेन में होनी चाहिए। मान लीजिए हमें फॉर्मूला नहीं भी पता, इस कमरे में हम हैं और मुझे इसका पूरा एरिया चाहिए, इस पूरे दीवार का। तो मुझे पता है कि 6 गो सतह दिख रहा है और सब रेक्टेंगुलर है और एक सतह जैसा दूसरा है। तो फॉर्मूला आपको बनाने आना चाहिए, ना कि रटने। फॉर्मूला बेसिस जब मैं क्षेत्रमिति पे पहुंचूंगा, क्षेत्रमिति पे, तो मैं आपको फॉर्मूला यानी सूत्र बनाना सिखाऊंगा। गणित याद नहीं कीजिए, कभी नहीं हो सकता है। क्षेत्रमिति पे आऊंगा चाहे किसी चीज पे, मैं फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा और ट्रिक आपको बनाना सिखाऊंगा कि आप गणित का ट्रिक बनाइए और हमको प्रश्न दीजिए, हम पढ़ाएंगे, आप हमको प्रश्न बना के दीजिए। ऐसा कुछ आप भी करेंगे कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए, प्रैक्टिस का कोई समय निर्धारित नहीं कीजिएगा। पूछते हैं बहुत सारे साथी मेरे कि कितना देर पढ़ा राहुल कि तुम्हारा हो गया जॉब। तो मैंने कहा कि मैंने समय देखकर पढ़ा ही नहीं। मैं जहां मौका मिलता था क्रिकेट भी खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, 10 मिनट फ्री होता था, अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र और साथी इसका यूज कर लेता था। किताब तो मैं कोई खरीदा ही नहीं था। हाँ, जो भी किताब बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं लिया था, प्राइवेट स्कूल में था, 7 साल काम किया, 9th 10th में स्पेशली। तो वहां पे जो भी पढ़ाना होता था, मैं फिजिक्स पढ़ाता था और मैथ्स। तो उसी समय जब मैं खाली पीरियड रहता था तो मैं मोबाइल खोल करके सोशल स्टडीज करता था। ऑनर्स पेपर है मेरा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और सीटेट में पास किया हूं मैथ साइंस से, जिसके वजह से मैं 6 to 8 नहीं दे पाता हूं और बीएड नहीं हो कि 9th 10th दे पाऊं। यही है सच्चाई। मैं बोला नहीं कि ग्रेजुएशन नहीं इसलिए नहीं दे सकता, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने गड़बड़ किया हुआ है। खैर, अब इसके बाद सोशल साइंस से दे करके सीटेट निकाल कर 6 to 8 में जाऊंगा और 6 to 8 या 1 to 5 मिडिल स्कूल मुझे मिला है तो मजा आता है बच्चों के साथ। तो मैं स्पेशली आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद सांख्यिकी प्रायिकता पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं इसलिए ये चीजें बताया कि आप इधर उधर बहुत सारे चीजों पे, बहुत सारे वीडियोज पे जो विश्वास कर जा रहे हैं, आप मेरा सीरीज देखिए जो मॉडल सेट पढ़ा रहा हूं, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर करा रहा हूं, सामाजिक विज्ञान हो, विज्ञान हो, गणित हो, रीजनिंग हो, और जुड़िए इस चैनल के साथ साथ। उसके बाद देखिए आपके अंदर परिवर्तन नहीं देखने को मिला तो कहिएगा। तो आपको तैयारी इसी मूड में करना है। और देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के, प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो में दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, कि मैं प्रीवियस ईयर के आधार पे मॉडल सेट और नए नए प्रश्नों को किस तरीके से बता रहा हूं। देखिए, छुट्टी पे गांव आया हूं इसलिए ये बोर्ड वोर्ड सब लगा है, 2-3 बोर्ड है घर पे। बच्चों को पढ़ाता था तो बोर्ड था, लेकिन जहां ड्यूटी करता हूं राघोपुर दियारा में, पटना से आगे है, वैशाली जिला में पोस्टेड हूँ, तो वहां पे ये बोर्ड वोर्ड मुझे नहीं है मेरे पास और नदी हेल कर नाव से जाना होता है, जिसके कारण से मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। लेकिन कोशिश करूंगा, अगर आप लोगों का प्यार मिला, आप लोग चैनल को अपना प्यार दिखाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और कहेंगे कि सर आप इस तरह से बोर्ड लगाकर वहां से पढ़ाइए रात में, जो तो एक टाइम बना लूंगा और वहां भी बोर्ड खरीद के लगा लूंगा और वहां फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। पैड कोर्स स्कूल कराने, स्कूल से आने के बाद मैं आपकी तैयारी 100% कोशिश करूंगा कि करा दूं और जब आप एग्जाम में बैठे तो एकदम फाड़ू अंक लेकर आए और आपका सिलेक्शन पक्का हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।